हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको कराने जा रही हूँ उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जो पहले भी जो यूके पीएससी के द्वारा पूछे गए हैं उनके क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम, चाहे पटवारी का हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का हो, चाहे आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप अगर यूके पीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे आपको उत्तराखंड देखने को मिलता है। तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज उत्तराखंड के बारे में क्वेश्चन करते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, कौशिक समिति ने उत्तराखंड की राजधानी के रूप में गैरसैंण स्थान की सिफारिश की थी, जो उत्तराखंड के डैश डैश जिले में है, यानी कि किस जिले में है गैरसैंण, ये हमको क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो है चमोली में। अगर गैरसैंण की बात करें तो गैरसैंण की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है उत्तराखंड की, वो बनाई गई है गैरसैंण, और वो कहाँ है? चमोली में स्थित है। और इसकी सिफारिश किसने की थी? कौशिक समिति के द्वारा की गई थी, ये भी आप याद रखें। दूसरा क्वेश्चन है, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? तो जो चंद्र सिंह गढ़वाली जी है, उनका जो वास्तविक नाम है वो है चंद्र सिंह भंडारी। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन है, तो ये पूछा गया है पीसीएस 2006 में पूछा गया है। तो चंद्र सिंह गढ़वाली का जो वास्तविक नाम है वो है चंद्र सिंह चंद्र सिंह भंडारी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर खुली बेगा न देने की शपथ ली गई थी? ये भी पीसीएस एग्जाम 2009 में पूछा गया है। तो जनवरी 1921 में जो है सरयू नदी के तट पर खुली बेगा न देने की शपथ ली गई थी। और इसका जो नेतृत्व किया था बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ ली गई थी, यानी कि किस जिले में ली गई थी? तो ये बागेश्वर में ली गई थी। और जो सरयू नदी है वो बागेश्वर में बहती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी बहुत दिनों तक रहे थे? तो वो रहे थे कौसानी में, यानी कि जो उत्तराखंड का जो कौसानी शहर है वहाँ पे जो महात्मा गांधी जी थे वो बहुत दिनों तक रहे थे। अगला है, कुर्मांचल केसरी नाम से कौन जाने जाते हैं? अगर कुर्मांचल केसरी की बात करें तो कुर्मांचल केसरी के नाम से बद्रीदत्त पांडे जी को जाना जाता है। इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है। तो पीसीएस 2006-2002 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुर्मांचल केसरी के नाम से बद्रीदत्त पांडे जी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो गढ़ केसरी के नाम से बात करें अगर जो है पहले हमने क्या जाना? कुर्मांचल केसरी जाना। अब हमको जाना है कि गढ़ केसरी, यानी कि गढ़वाल का केसरी किसे कहा जाता है? तो गढ़ केसरी कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। यह आप याद रखें। कुमाऊं केसरी अलग है, गढ़ केसरी अलग है। तो जो कुमाऊं केसरी है या आप कहें कुर्मांचल केसरी, वो बद्रीदत्त पांडे जी को जाना जाता है। अगर गढ़ केसरी की बात करें तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो जो महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा की गई थी उसमें उत्तराखंड के किस व्यक्ति के द्वारा भाग लिया गया था? तो वो लिया गया था भैरव दत्त जोशी जी के द्वारा। तो भैरव दत्त जोशी जी ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन है जो पीसीएस 2004 में पूछा गया है। अगला है, कार्तिकेय पूर्व राजवंश ने मध्य हिमालय में सांस्कृतिक क्षेत्रांतर्गत किस कला की अनमोल धरोहर छोड़ी है? तो अगर बात करें कार्तिकेय राजवंश की, तो उन्होंने वास्तुकला पर वहाँ पे सबसे जो है अनमोल धरोहर छोड़ी है, यानी कि जो कार्तिकेय पूर्व राजवंश था वह क्या था? वास्तुकला में निपुण था। अगला है, कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित अब तक कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, अभी तक कार्तिकेयपुर जो राजवंश है उससे 8 अभिलेख हमको प्राप्त हुए।
अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की संरचना तथा राजधानी पर विचार करने के लिए 1993 में कौशिक समिति का गठन निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था? तो जो कौशिक समिति का गठन किया गया था 1993 में, तो उत्तराखंड की राजधानी पर विचार करने के लिए यहाँ पे कहा गया है, तो वो किया गया था इनमें से कोई नहीं। मायावती जी ने भी नहीं किया था, राजनाथ सिंह जी ने भी नहीं किया था और कल्याण सिंह जी ने भी नहीं किया था। तो इसमें से इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज और गोरखों के टकराव के प्रारंभ के समय नेपाल में वहाँ का प्रधानमंत्री कौन था? तो अंग्रेज और गोरखों की बात यहाँ पे कही गई है। जब अंग्रेज और गोरखों के मध्य क्या हुआ, टकराव प्रारंभ हुआ, तब नेपाल में जो प्रधानमंत्री था वो था भीमसेन थापा। तो वहाँ का प्रधानमंत्री पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों और जो गोरखों के बीच जब लड़ाई हुई, तब वहाँ का जो नेपाल का प्रधानमंत्री था वो भीमसेन थापा था। तो जो गोरखा थे उन्होंने कुमाऊं पर भी अधिकार किया हुआ था और गढ़वाल पर भी अधिकार किया हुआ था, जिसके कारण अंग्रेज यहाँ पे आए और अंग्रेजों और गोरखों के मध्य भी यहाँ पे टकराव देखने को मिला। और उस समय वहाँ का प्रधानमंत्री भीमसेन थापा था। और वहाँ जब यहाँ टकराव हुआ तो उसमें गोरखों की हार हुई, अंग्रेज यहाँ पे जीत गए। अगला है, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थल जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है वह है, यानी कि जो कत्यूरी राजाओं का जो प्रमुख स्थान रहा है उसकी बात यहाँ पर पूछी गई है। तो कौन सा स्थान ऐसा है जो कत्यूरी राजाओं का प्रमुख स्थल कहा जाता है? ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, दूनगिरी, बागेश्वर, द्वाराहाट, जागेश्वर। तो कत्यूरी जो राजाओं का मुख्य स्थान रहा है वो रहा है बागेश्वर। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो अल्मोड़ा जिला है उसकी जो अल्मोड़ा जिला है वहाँ पर जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1912 में। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीसीएस 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड में राज नहीं किया है? तो आपके पास ऑप्शन है कनिष्क, पौरव, चंदेल, समुद्रगुप्त। अगर बात करें चारों ऑप्शनों की, तो यहाँ पे जो चंदेल शासक थे उन्होंने उत्तराखंड पे राज नहीं किया है। कनिष्क ने भी शासन किया, पौरव वंश के जो शासक थे उन्होंने भी उत्तराखंड में राज्य किया, शासन किया, और समुद्रगुप्त ने भी उत्तराखंड में अपना शासन चलाया, जबकि चंदेल जो शासक थे उन्होंने उत्तराखंड में अपना शासन नहीं चलाया था। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर है, पीसीएस 2010 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, जागेश्वर में निम्नलिखित में से किस शासक ने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिस, नटराज आदि मंदिरों का निर्माण करवाया है? अगर जागेश्वर धाम की बात करें तो वहाँ पे ये जो मूर्तियाँ रखी गई है या मंदिर रखे गए हैं, तो नवदुर्गा हो गया, महिषमर्दिनी हो गया, लकुलिस हो गया, नटराज आदि मंदिरों का जो निर्माण करवाया था वो करवाया गया था इष्टगण देव के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें माना जाता है वह है, यानी कि प्रथम जो स्वतंत्रता सेनानी थे उत्तराखंड से वो कौन है, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पीसीएस 2010 में पूछा गया है। तो प्रथम जो उत्तराखंड का स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं वो माने जाते हैं कालू मेहरा जी। तो इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944 को निम्न में से किसका निधन हुआ था? तो 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन जी का निधन हो गया था। पूछा जा सकता है कि श्रीदेव सुमन जी ने कितने दिनों की भूख हड़ताल की थी? तो 84 दिनों की गई थी। और कब इनकी मृत्यु हुई? तो 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हो गई थी। किस कारण हुई? अनशन के कारण हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहास में नागकटी होगा, यहाँ पे नागकटी रानी के नाम से कौन विख्यात थी? तो पीसीएस 2012 में पूछा गया है और राजकीय पर्यवेक्षक 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर बात करें नागकटी रानी होगा यहाँ पे, तो नागकटी रानी के नाम से कौन जाना जाता है? तो रानी कर्णावती
को नाकटी रानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के निकट लाखू उडियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली हैं वो किस काल की है? ये क्वेश्चन पीसीएस 2020 में पूछी गई है। तो जो आकृतियाँ मिली है लाखू उडियार से, जो लाल रंग उन पे उकेरा गया है वो किस काल की है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है वैदिक काल, कुषाण काल, पाषाण काल और चंद काल। तो ये है पाषाण काल के जो है आकृतियाँ मिली है। अगला क्वेश्चन है, अजयपाल से संबंधित सूचना मनोदय काव्य नाम से ग्रंथ मिलती है जिसमें कवि ने अजयपाल की तुलना निम्न में से किससे की है? तो मनोदय काव्य एक रचना है जिसमें जो अजयपाल को क्या कहा गया है, ये यहाँ पे क्वेश्चन बना है। तो अर्जुन से, भीष्म से और युधिष्ठिर से, यानी कि किससे उनकी तुलना की गई है अजयपाल की? तो युधिष्ठिर से यहाँ पे तुलना की गई है। और किस काव्य में की गई है? मनोदय काव्य में की गई है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो कुमाऊं में गोरखा शासन की बात करें तो कुमाऊं में जो गोरखा शासन चला था, अगर कुमाऊं की बात करें तो 1790 ईस्वी में गोरखाओं का शासन यहाँ पे हुआ था कुमाऊं में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मुगल शहजादी जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वो कौन है? तो पीसीएस 2004 एफआरओ 2015 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मुगल शहजादा जो क्या हुआ था, श्रीनगर भाग के आया था और वो उसने गढ़वाल में क्या ली थी, आश्रय लिया था। तो उसका नाम क्या था, ये क्वेश्चन यहाँ पे बना है। तो उसका नाम था सुलेमान सिकोह। तो सुलेमान सिकोह जो एक मुगल शहजादा है जिसने गढ़वाल में आश्रय लिया था। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपके पास ऑप्शन है एसपी डबराल, ए परमार, जी सी पांडे, पातीराम। तो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न जो पुस्तक लिखी गई है वो लिखी गई है पातीराम जी के द्वारा। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और बहुत पेपरों में क्वेश्चन आया है, तो आप इसे जरूर याद रखें। तो ये पुस्तक लिखी गई है पातीराम जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चाँदपुरगढ़ का राज्य स्थित है, यानी कि जो चाँदपुरगढ़ है वो कहाँ स्थित है? तो चाँदपुरगढ़ जो है स्थित है वो है चमोली में। चमोली में क्या स्थित है? चाँदपुरगढ़ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है, यानी कि जो गोविशाण है वो किसका पुराना नाम है? तो वो है गोविशाण है काशीपुर का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल में प्रसिद्ध शैल गुफा चित्र स्थल लाखू उडियार किस जिले में स्थित है? तो लाखू उडियार जो है वो है अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में कुल कितने नाग नरेशों का उल्लेख मिलता है? तो गोपेश्वर जो त्रिशूल लेख है वहाँ पे जो है 4 जो नाग नरेश है उनका उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गोपेश्वर शिलालेख में उल्लेखित नाग नरेशों का क्रम से व्यवस्थित कीजिए, यानी कि पहला कौन सा नाग शासक था, दूसरा कौन सा था, ये क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो सबसे पहले स्कंद नाग हुआ, फिर विभु नाग, फिर अंशु नाग, फिर गणपति नाग यहाँ पे शासक हुए थे। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन निम्न में से किस स्थान पर हुआ? जो गढ़वाल परिषद था उसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था तो वो हुआ था कोटद्वार में। तो कोटद्वार भी कहाँ है? गढ़वाल में ही है। तो गढ़वाल परिषद का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था गढ़वाल में। दूसरा क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो कुमाऊं का जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जी, क्वेश्चन पहले भी बता दिया गया है मेरे द्वारा, तो माना जाता है कालू मेहरा जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पवार वंश से संबंधित उपलब्ध वंशावली में किसकी वंशावली को इतिहासकार सर्वाधिक प्रमाणित मानते हैं? तो वो मानते हैं ब्रेनेट एंड तथा विलियम्स की जो वंशावली है उसको क्या मानते हैं? प्रमाणित मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव निम्न में से किसने रखा था? तो उत्तराखंड से संबंधित जो प्रथम जो प्रस्ताव था वो जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा थी वहाँ पे किसके द्वारा रखा गया था? वो रखा गया था जसवंत सिंह बिष्ट के द्वारा। और कब रखा गया था? 1990 को। अगला क्वेश्चन है,
उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो जो उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है बाड़ाहाट। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दूसरा है गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था, यानी कि जो गढ़वाल सर्वदलित परिषद है उसका गठन 1928 में किया गया था और वो किया गया था जयानंद भारती जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लिखित नाम है, यानी कि जो अल्मोड़ा के सिक्के हैं वहाँ पे जो सिक्कों में किसका नाम है ये पूछा गया क्वेश्चन। तो उस पे है शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त के नाम वहाँ पे उल्लेखित हैं जो है अल्मोड़ा सिक्कों पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर कुमाऊं को एक करत राज्य बनाया था? तो अकबर की स्वाधीनता किसने स्वीकार करी थी? तो वो करी थी रुद्रचंद्र के द्वारा की गई थी। तो रुद्रचंद्र क्या था? अकबर का एक समकालीन जो है चंद्र शासक था जिसने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार करी थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पवार वंशी शासक के समय सिक्कों ने 1775 और 1778 में 2 बार आक्रमण किया था? तो वो क्या था? ललित शाह के समय आक्रमण किया था और सिक्कों ने किया था 1775 और 1778 में ललित शाह के समय में जो है आक्रमण किया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।